ये दोनों चीज़ें 700 रुपये की हैं भाई। ये गलियां ये चौबारा। एक्सक्यूज मी। बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें चला रखी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाहर में आ गया हूँ। वो मेरा बैग जो मैंने रैप कराया था वो इट वाज सपोज टू गो ऑन दैट रेल, वो नीचे गिरा दिया उन्होंने। अरे जहाज ने मुंह खोला हुआ है अपना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया टू युगांडा सीरीज़ के पार्ट 2 में। पहला ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसलिए हमने उसको बीच में से काट के उसके 2 हिस्से बना दिए। और मैं अभी हूँ एयरपोर्ट के अंदर एक मेडिकल स्टोर पे। यहाँ से मैं ये च्युइंगम ले रहा हूँ क्योंकि लैंडिंग के टाइम पे मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अरे भाई 300 रुपये की च्युइंगम है ये। एयरपोर्ट पे सब कुछ इतना महंगा क्यों होता है यार, सीरियसली समझ नहीं आता मुझे। ये 2 चीज़ें ली मैंने, तो एक ये डीप स्लीप वाली वो कैंडी होती है और एक च्युइंगम ली है लैंडिंग के लिए, क्योंकि मेरे कान बंद हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें 700 रुपये की हैं भाई। मतलब 700 में मैं और उर्वशी दोनों खाना खा के वापस घर आ जाते हैं, उसके बाद मीठा खा के भी घर आ जाते हैं और फिर भी पैसे बच जाते हैं। वाह भाई वाह, एयरपोर्ट सच में गरीब लोगों के लिए नहीं है। अब अभी मैं जाके आराम से बैठा ही था, उन्होंने उठा के भगा दिया, कहते आपकी फ्लाइट का गेट चेंज हो गया है, जाओ। इतना मैंने स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा भागा दौड़ा, इधर आके आराम से बैठा, तब गेट चेंज हो गया। पहले रास्ते में इतने जाम टोल पे जो स्ट्रगल हुआ वो अलग, अब यहाँ पे जो हो रहा है वो अलग, अभी आगे पता नहीं क्या क्या होगा। बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं है, लोग पहले जाके खड़े हो जाते हैं, हम पहले जाके बैठ जाएं। अरे भाई सीट तो वही मिलनी है ना जो बोर्डिंग पास पे लिखी है, कोई अलग से सीट थोड़ी ले लोगे। यूजुअली मैं एंड में ही जाता हूँ, बट सीट नंबर के अकॉर्डिंग बोर्डिंग हो रही है तो पहले जाना पड़ रहा है। तो आखिरकार उस गलियारे में हम आ गए जो जहाज़ की ओर जाता है। ये सब यात्री विमान की ओर जा रहे हैं। मैं इनका पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता किस तरफ जाना है। वैसे तो मुझे पता होता है, लेकिन मैं नींद से अंधा हो चुका हूँ, नेत्रहीन हो चुका हूँ मैं नींद की वजह से। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना है दोबारा। यारा हम तो हुए परदेसी कि मेरा यहाँ सब कुछ है। ये है वो गलियारे जो जाते हैं विमान की तरफ। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या था? राकेश कुमार। फिर आप वो नहीं, और मेरे को वही लग रहे हो। मैं वही सर बॉडी बात किया था। नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। एक दो बार मैं फंसा हूँ तो बिल्कुल आपके जैसे इंसान ने मुझे निकाला है। कब गए हो आप पहले? कौन से बता? मैं इसी मोस्टली एयर अरेबिया में जाता हूँ या उसमें एमिरेट्स में। अच्छा, और मोस्टली यही होता है। मैं पहले आपातकालीन दरवाज़ों वाली सीट लेना चाह रहा था। उसमें क्या है कि लेग रूम ज़्यादा होता है, पर उसमें एक दिक्कत ये भी है कि वो रिक्लाइन नहीं होती मेरे भाई। ये बाहर गए सोच समझ के लेना, रिक्लाइन बिल्कुल नहीं होती है, वो 1 इंच भी नहीं होती है वाला। लेग रूम तो मिल जाएगा, पीठ की बैंड बज। बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें चला रखी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाहर में आ गया हूँ। अरे भैया ये जहाज़ है कि बार है? तेरा जहाज़ 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 हुक्का बार। ये है हमारी सीट। मेरे को ना एक्चुअली एयरबस A320 का लेआउट पता है, तो मैं उस अकॉर्डिंग सीट ले लेता हूँ कि मेरे को पूरी विंडो मिल जाए खुद के लिए। इतना खतरनाक लेग रूम मिला है ना भैया हमको, मेरे तो घुटने बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे आगे, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे। ये वो तो अगर मैंने एक बार को सीधे कर लिया ना तो सामने वाले भैया की बम में घुस जाएंगे। वो तो मेरी ही शरीफियत है कि मैं थोड़ा सीधा होके बैठा हूँ। देखो अरे मेरे को लगा कि ये वाले भैया कैबिन क्रू में हैं, बट नहीं,
ये अरे ये नहीं, ये वाले, ये तो वैसे ही कोट पैंट पहन के आए हैं। मुझे लग रहा है मैं ही अंडर ड्रेस्ड हूँ। यहाँ पे ड्रेस कोड था क्या? चलो आप लोग जहाज़ देखो, साफ साफ विंडो में से बहुत ज़्यादा साफ है। अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो आपकी आंखें ख़राब हैं। मुझे लग रहा है मेरी भी ख़राब है, मेरी चारों ही ख़राब है। चाहिए मैं पहले ही स्टॉक होके आता हूँ। ये देखो, ये मैंने अपनी बियर ले ली है, यही मेरी बियर है, इसको मैं बियर कहता हूँ। ये हमारा जल, आप नहीं कर रहे हो, आपने उल्टा किया है, ऐसे करो। हाँ, जहाज़ चल पड़ा है और उर्वशी ने मुझे कहा था कि चलने से पहले दुर्गा कवच पढ़ लेना, सफ़र पे जाने लगे अच्छा होता है पढ़ना। तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो मैं लुधियाना से दिल्ली आया तब तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो भी तो जर्नी थी। अगर गाड़ी उलट पलट हो जाती तो मुझे लगता है इसलिए वो सारे टोल वाले वाक़ई हुए हमारे साथ। टेक ऑफ स्टार्ट हो गया है, मतलब टेक ऑफ हुआ नहीं है लेकिन जहाज़ भागने लगा है विमानतल की सड़कों के ऊपर। और कुछ ही सेकंडों में ये उड़ गया, उड़ जा भाई। और ये जहाज़ ने बोल दिया फ्लोर इज़ लावा। कभी कभी ऐसा ह्यूमर यूज़ कर लेता हूँ मैं, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आता। कितने सारे जहाज़ खड़े हैं यार दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, मतलब गिन भी नहीं सकते अब, इतने ज़्यादा है। और मोस्टली आप देखोगे ना, मोस्टली इंडिगो के होते हैं। इंडिगो के पास बहुत जहाज़ हैं यार। बाहर थोड़े थोड़े बादल दिखाई दे रहे थे, डार्क बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा चलो वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में कुछ दिख ही नहीं रहा काले अंधेरे के अलावा। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, ये टर्बुलेंस की वजह से हिल रहा है। मैंने थोड़ी सी यूट्यूब चलाई खाना का वेट करते करते। खाना आ जाएगा तो उसके बाद एक बार मैं आराम से सो जाऊँगा। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं वाले सब सो चुके हैं और मैं अकेला जाग रहा हूँ सिर्फ खाने की वेट में। खाना आ जाए बस एक बार। खाना मेरा आ गया। फैंटा तो मैं बाहर से लेके आया था, किफ़ायती हो रहा हूँ मैं आजकल बड़ा। चना मसाला विद पराठा, इनका यही अच्छा लगता है मुझे। बाकी इनके पास बिरयानी है, वो भी ठीक है, लेकिन मुझे चावल इतने अच्छे नहीं लगते। और फैंटा बाहर से लेके आया था मैं, क्योंकि अंदर मिलता है आई थिंक कुछ $1-1.5 का है, और बाहर से मिला मुझे 60 रुपये का। और ये देखिए हमारे खाने के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। थोड़ी देर सोया मैं खाना खाने के बाद और शारजाह पहुंच गया। ऑलमोस्ट शारजाह दिखना स्टार्ट हो गया है। कितना सुंदर है यार, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल मतलब स्केल से काट के बनाया हुआ है सारा कुछ, बिल्कुल सीधा सीधा। लैंड हो चुके हैं हम शारजाह की धरती पे। लैंडिंग पे मेरे को बड़ा डर लगता है, मेरे को टेक ऑफ पे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे लैंडिंग पे लगता है। एक तो जैसे ही लैंड होता है ना एयरक्राफ्ट, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं किसी बस में बैठे हैं और वो बस किसी बड़ी ख़राब रोड पे बड़ी तेज़ भाग रही है। फीलिंग ही ख़त्म हो जाती है कि हम प्लेन में बैठे हैं। लो भी अब जा रहे हैं बाहर से बाहर। मैं तो ज़ॉम्बी बन चुका हूँ अब तक। थोड़ी देर सोया तो 1 घंटा बैक, तो अभी भी नींद में। अरे हम अंधेरे में लैंड हुए थे, रात थी तब, अब तो एकदम सुबह हो चुकी है, पूरी रोशनी आ चुकी है। विमान से उतरे, बस में अटके। ये देखो उतरते ही मुझे क्या देखने को मिला। वो मेरा बैग जो मैंने रैप कराया था, वो इट वाज सपोज टू गो ऑन दैट रेल, वो नीचे गिरा दिया उन्होंने। क्या यार, अब वो उठा के लेके जा रहा है। गलत बात, ऐसे नहीं गिराते किसी का सामान, टूटने वाला भी होता है। पापाराजी। विमान को करते हैं बाय बाय और चलते हैं टर्मिनल की तरफ। सिम सिम। शारजाह एयरपोर्ट के साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं मेरी। एक बार तो मैं और उर्वशी यहाँ पे
पूरा एक दिन रहे थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। सिक्योरिटी चेक इन कम्प्लीट हो गया शारजा का, लेकिन एक छोटा सा नुकसान हो गया मेरा। मेरे एयरपोर्ट्स का जो ऊपर वाला ढक्कन था, मतलब कवर का, वो निकल के गिर गया। ये लॉक वाला था, पता है। इसको ऐसे मैं टेंशन फ्री होकर टांग लेता था बिल्कुल। अब नहीं टांग पाऊँगा क्योंकि अब ये ऐसे बार बार खुलेगा। अब इसको मैं टांग नहीं पाऊँगा। चलो कोई नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। वो चीज़ ले ली मैंने जिसके बिना हर एक हिंदुस्तानी अधूरा है। चाय लेके मैं आके बैठ गया हूँ अपने गेट पे। गेट नंबर है हमारा 26 और यहीं पे आएगी एंटेबे को जाने वाली बस। अब हमको युगांडन्स दिखने शुरू हो चुके हैं। अब मुझे फ़ील होने लग रहा है कि मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ युगांडा। बोर्डिंग की लाइन लग चुकी है और मैं तीसरे या चौथे नंबर पे हूँ लाइन में, क्योंकि मैं सबसे आगे ही बैठा था। सबसे बड़ी गाड़ी लेने आई है हम तो। अरे यार, ये बस चौड़ी कितनी होती है? चौड़ी भी है और नीची भी है। पानी में तो ये चल ही नहीं सकती। इसका मतलब ये इंडिया में नहीं चल सकती। बहुत बड़ी है। फाइनली लास्ट स्टेप टू युगांडा। अभी से मुझे घर की बड़ी याद आ रही है। घर की नहीं, मतलब घर वालों की। कितना बड़ा एयरपोर्ट है शारजा का। मतलब अंदर से टर्मिनल से छोटा है, लेकिन वैसे बहुत बड़ा है। जहाज ही जहाज, जहाज ही जहाज। ये कौन सी एयरलाइन है? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। स्काई एंकोर एयरलाइन। स्काई एंकोर, ये कहाँ की है? पहुँच गए अपनी सवारी पे। रैंप बहुत लंबा लगा रखा है। मुझे लगता है वो व्हील चेयर वालों के लिए है शायद। पीछे वाला तो छोटा ही है। खोल लो भैया, पैर थक गए मेरे खड़े खड़े। दिख भी नहीं रहे, देखो कितने छोटे छोटे हो गए हैं। इतने बड़े बड़े पैर लेके आया था मैं घर से, छोटे छोटे रह गए हैं। भैया ने पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया। हम उम्मीद लगा के खड़े रह गए। चलो चलो भाई, खुल गए हैं विमान के दरवाजे हमारे लिए। चलते हैं हम अंदर। लेट्स गो। बिल्कुल खाली। सबसे पहले मैं ही आ रहा हूँ। हेलो 25 बैग पहुँच गया अपनी जगह पे और हम पहुँच गए अपनी सीट पे। यार ये 25 मैंने सिलेक्ट तो कर ली, लेकिन ठीक है, पीछे वाली विंडो पूरी मेरे फेस के सामने आ जाएगी। 25 वाला मैंने एक्चुअली, मुझे 25 नंबर का इतना पता नहीं था। जब मैं सीट सेलेक्ट कर रहा था तो जो जो मुझे नंबर्स पता हैं वो वाले नंबर्स अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने सोचा, अंदाज़ा लगाया कि 25 भी शायद ठीक ही होएगा। अपना मैंने दिमाग लगाया और ठीक ही निकला। चलो बाय बाय शारजा, लेट्स गो टू युगांडा नाउ। नीचे सामान लोड हो रहा है और मुझे फिर से मेरा बैग दिख रहा है। कहाँ गया वो? रहा। दोनों बैग मेरे, ब्लू वाला भी मेरा और वो जो रैप हुआ है वो भी मेरा। चलो इतनी तो श्योरिटी है कि आ गया सामान। वैसे भी कहीं जाता नहीं है, आ ही जाता है। इस वाली फ़्लाइट की ड्यूरेशन आई थिंक 4.5 घंटे है। हाँ 4.5 घंटे। जो पिछले वाली फ़्लाइट थी वो 3.25 घंटे की थी, ये वाली 4.5 घंटे की है। उसमें सो नहीं पाया मैं, लेकिन इसमें मैं कम से कम 3-3.5 घंटे को सोऊंगा। बस खाने की वेट करूंगा, जैसे खाना आएगा खाना खा के उसके बाद सो जाऊंगा।
फिर उठेंगे सीधा एंटेबे एयरपोर्ट पे पहुंच के। वो ब्लू वाला और वो जो रैप किया वो मेरा, हाँ मेरा बैग यही वाला, हाँ अच्छे से रखना प्लीज़। शुक्र है प्यार से रखा है। रख दे ब्लू वाला, रख दे। अरे पीछे वाला क्यों रख रहा है भाई? ब्लू वाला रख, ब्लू वाला वो देख। हाँ अरे नहीं भाई, अच्छा ये पहले मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग रख रहे हैं। आ गया फिसल के नीचे, देखा खुद ही आगे कि मुझे उठाओ। ये माय बैग, माय बॉय, कम टू पापा। ओए रुक गया। फिर से सफ़र हो गया अपना शुरू। और वो देखो सामने सिंगापुर एयरलाइन के जहाज़ खड़े हैं। अरे जहाज़ ने मुंह खोला हुआ है अपना। ये सिंगापुर एयरलाइन के पास सबसे बढ़िया जहाज़ है। ये बोइंग 747 मेरा फेवरेट जेट है। मतलब बचपन में मेरे पास एक छोटा सा जहाज़ का मॉडल होता था और ये वाला था, वो बोइंग 747। तब से मुझे बहुत पसंद है। कभी मुझे मौका नहीं मिला इसके अंदर बैठने का, क्योंकि अब तो बहुत सारे डीकमीशन भी हो चुके हैं, लेकिन सिंगापुर एयरलाइन के पास अब भी बहुत सारे हैं ये। और वो पीछे कीनिया एयरवेज़ का कार्गो, उसके पीछे एक और बोइंग 747 नेशनल का। हम रनवे की ओर बढ़ रहे हैं और सूर्य देव भी अपना पूरा कहर ढा रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे इतनी गर्मी है। सूर्य देव भी बहुत पावरफुल है यहाँ पे। टेक ऑफ हो चुका है स्टार्ट, और ये विमान ने भी धरती का त्याग कर दिया है और वायु में अपना स्थान ग्रहण कर रहा है हमारा विमान। शारजा भी बहुत सुंदर है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर करके कोई चीज़ बनाई होती है ना, वैसा है। मतलब जिनको OCD है उनको देख के तो बहुत मज़ा आता होगा। आसमान की ऊंचाइयों में और पहुंच चुके हैं, और हमारे साथ वाली जो दीदी है वो तो सिर के ऊपर लिफाफा पहन के सो चुकी है। और मुझे कि ये चीज़ जब भी मैं शारजा के ऊपर से फ्लाई करता हूँ ना, ये चीज़ मुझे बहुत हैरान करती है। क्या है मतलब, देखो कितनी तेज़ लाइट आ रही है कि हम इतने मतलब कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर से भी इसको आसानी से देख पा रहे हैं। पता नहीं क्या ही है, इतनी तेज़ लाइट है इसमें। किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। खाना अपना आ गया, और मैंने गलती कर दी, जब मैं बुक कर रहा था टिकट तो मैंने दोनों में एक ही मील सेलेक्ट कर ली, दोनों फ़्लाइट्स में, और अब मुझे दोबारा से वही खाना पड़ रहा है। पर चलो कोई नहीं, ठीक है ये भी। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊपर बादलों के बीच, और इस व्लॉग को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये भी बहुत लंबा हो रहा है। और इससे अगले पार्ट में हम होंगे युगांडा में लैंड। तो बने रहिए हमारे साथ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।